अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान तबसरा जारी है। चौथा चैप्टर है इसका, एन एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, इसको लाजमी पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स इस किताब को लाजमी पढ़ें। डॉक्टर मोहम्मद वसीम साहब लम्स में पढ़ाते रहे, बहुत अच्छा लिखते हैं। 2021 में ये किताब आई है। तो इसमें लिखते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ आज़ाद हुए। ये क्या मसला हुआ कि हिंदुस्तान में कभी माशाल्लाह नहीं लगा, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कभी इतनी सख्त नहीं रही, पावर पे उनका इतना कंट्रोल नहीं रहा। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी बड़ी सख्त हो गई। मलिक गुलाम मोहम्मद को देख लें, चौधरी मोहम्मद अली को देख लें, सिकंदर मिर्जा साहब को देख लें, सब सियासत में भी आ गए। सब यहाँ के स्याह और सफेद के मालिक भी हो गए। उसके बाद जुडिशरी पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग माइग्रेट करके आए 1971 के बाद, जब बांग्लादेश अलग हो गया, तो बाकी पाकिस्तान में उनकी जो आबादी थी वो 20% थी। ठीक है, हमसे जो लोग गए उनकी आबादी सिर्फ 1% थी, जो इंडिया के। तो वहां पे इतना कोई खास असर नहीं पड़ा, हमारे यहाँ असर पड़ा। उससे पहले 1951 की जो आदमशुमारी है, सेंसस है, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि बंगाल और पंजाब को मिला के वो आबादी 82% है। दोनों अलग भी हुए, दोनों सूबों में जंगो जदल भी हुआ, माइग्रेशन की वजह से वहां पर फसादात भी हुए। तो जाहिर है वहां पे असर पड़ा, लेकिन वहां इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं थी। साउथ में तो किसी को पता ही नहीं था कि माइग्रेशन हुई है और उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। ठीक है। और हमारे यहाँ मुस्लिम लीग को किसी सियाने अपने दोस्त ने कह दिया था कि भाई इलेक्शन नहीं करवाना। स्टेट एलीट और पॉलिटिकल एलीट है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि स्टेट एलीट नहीं चाहती कि इलेक्शन हो और रिप्रेजेंटेटिव्स आए बाय बैलेट। नहीं करवाए उन्होंने इलेक्शन। एक दफा उन्होंने बंगाल में सूबाई इलेक्शन करवाए, जुटू फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो जीत के आ गए। उसके बाद उन्होंने तोबा कर दी, उन्होंने कहा नहीं भाई इलेक्शन नहीं करवाना। मुस्लिम लीग से रिपब्लिकन बन जाना है, रिपब्लिकन से ये क्रॉस फ्लोर चलती रही। एक वजीर आजम 6 महीने, एक वजीर आजम साल, एक वजीर आजम 20 दिन, ये इनका काम चलता रहा। 1959 में इलेक्शन होना था, फरवरी 1959 में। फिर उसका नून साहब करवाने जा रहे थे। तो पहला जो मार्शल है पाकिस्तान में, सिविल मार्शल है, ये याद रहे। सिकंदर मिर्जा ने जो पहला 8 अक्टूबर 7 अक्टूबर 1958 को जो मार्शल लगाया वो सिविल मार्शल है, वो मिलिट्री मार्शल नहीं है। फिर बाद में टेक ओवर किया है जनरल अयूब खान साहब ने। ये जेन में रहे, हमने इलेक्शन नहीं करवाए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो भी ना होने के बराबर था। 1956 वाले पे भी, उससे पहले वहां पे लैंग्वेज पे इतने बड़े फसादात हो गए। ठीक है। अब ये पूरा बैकग्राउंड है। उसके बाद जुडिशरी पे आ रहे हैं, जुडिशियल पॉपुलिज्म, जुडिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जुडिशियल रिव्यू। इसमें इतना तफसील से और इतना दिलचस्प लिखा है कि जरदारी साहब को तंग किया चौधरी इफ्तिखार साहब ने। 2008 से 2013 का जो टेन्योर था, गीलानी साहब को घर भेज दिया। और फिर जुडिशियल पॉपुलिज्म आ गया साकिब निसार साहब के दौर में। एक आइन की बता रहे हैं, राइट टू लाइफ, जिसके तहत उन्होंने कहा कि फंड रेज भी मैं करूंगा दयारी दयामीर पाशा डैम के लिए और मोहम्मद डैम के लिए। और भागते फिरते थे, कभी हॉस्पिटल्स के ऊपर छापे मार रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ। ठीक है। ये एग्जेक्टिव का काम है। 3 पिलर्स हैं, स्टेट पिलर्स 3 है, जुडिशरी, पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव। और एग्जेक्टिव का काम है उसको काम करने दें। इवन 18वीं आईनी तरमीम भी आई तो उसमें चौधरी इफ्तार साहब ने कहा नहीं, जज हम अपने हिसाब से तैनात करेंगे, इसमें ये चीजें आप उनको डायरेक्शन दी। और पार्लियामान ने 19वीं तरमीम के तहत उनकी बात मानी। आज जो 26 और 27वीं आईनी तरमीम के तहत आप देख रहे हैं कि जुडिशरी का जो हाल किया है हमारी एग्जेक्टिव ने, उसमें बड़ा इनका, इनकी भी बड़ी तारीफ, एक स्याह तारीफ रही है। इन्होंने भी एग्जेक्टिव के साथ कोई अच्छा नहीं किया। पार्लियामान को इन्होंने कोई सॉवर्ड नहीं समझा। इन्होंने कहा नहीं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का जो एक अमल था, देखे ना, बाबा रहमत और ये मिसालें, ये साकिब निसार साहब के दौर में जुडिशियल पॉपुलिज्म हुआ।
और उसके बाद हम इस आज जो हाइब्रिड रिजीम है वो जाहिर है 2018 से शुरू है, तो उस हाइब्रिड रिजीम के लिए लिख रहे हैं कि आजकल जो टाउन में सिर्फ है वो डेमोक्रेसी है, टॉक ऑफ द टाउन डेमोक्रेसी, और ये ग्लोबल रूल्स के तहत हमारे यहाँ सिर्फ डेमोक्रेसी ही चलेगी, वरना हमारे हम अजीज वतनों कब का हो चुका होता। लेकिन माहौल ऐसा बन चुका है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरवीन या डायरेक्ट रूल अब नहीं हो सकता। इस वजह से हाइब्रिड रिजीम है, और हाइब्रिड रिजीम के तहत पहले खान साहब था, अब इसको कह रहे हैं हाइब्रिड रिजीम प्लस। अब इस पे बहस हो सकती है, जाहिर है ये 2021 की किताब लिखी हुई है, और खान साहब के दौर में भी आपने देखा कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनको ओके कर दिया, और जहांगीर तरीन साहब को जो है वो बैन कर दिया इलेक्शन से, ठीक है ना, डिस्कालीफाई कर दिया सादिक और अमीन वाले शिक में, और नवाज शरीफ साहब को घर भेज दिया। तो नवाज शरीफ साहब का जो घर भेजना था वो भी जुडिशरी की तरफ, गिलानी साहब का जो घर भेजना था वो भी जुडिशरी की तरफ। आज जो आप रियासत पाकिस्तान देख रहे हैं वो आज को आप नहीं देखें, आप तारीख में चले जाएं, तारीख में हमने क्या गलतियां की हैं वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी क्या कहती है, कैसे होती है, कैसे चलती है। और उसमें पूरी दुनिया की मिसालें दी हैं, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, फिलिपाइन, सारी दुनिया की मिसालें देख के ये किताब तरतीब दी गई। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।